दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणियां चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 5 है उसका जो प्रश्नावली 5.2 है उसको आप एकदम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी ट्रिक होता है, वो सारी चीज़ें इसमें मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एकदम आसान तरीके से देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये चीज़ क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पद क्या होता है। तो ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर डैश डैश दे दिया है, कह रहा है कि ये आगे भी और है। तो कह रहा है कि यहाँ पर 3 पद ऑलरेडी दे रखा है और कह रहा है कि आप 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ कैसे होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि AN बराबर में A प्लस में N-1 और ये D। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके हम मदद से इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितने का है। तो अगर 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 का अंतर होगा। 7 में से इस 7 को 12 में से घटाएंगे तो अंतर 5 का होगा। तो उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर लिखते हैं, ठीक है। सार्वंतर, इस तरीके से हम इस अंतर को लिखते हैं, ठीक है। और सार्वंतर को हम D से दर्शाते हैं, D से। तो D बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस में A1। ये हमारा फॉर्मूला होता है D का, इसके इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, ये हमारा A3 होगा। तो वही कह रहा है कि आप A10 ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10वां पद आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि A बराबर, तो ये 2 लिख देंगे। सबसे पहले ये 2 है तो A बराबर हम 2 लिख देंगे। अब इसके बाद से हम D निकाल लेंगे, जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में किए थे, ठीक है। और 5.1 को हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए D अब ज्ञात कर लेते हैं। तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस में A1, ठीक है। तो A2 आपका क्या है, A1, ये आपका A2 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, माइनस में A1 आपका क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, घटा देंगे तो ये आपका 5 आएगा। मतलब कि D का जो मान आया वो 5 आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 10 दिया है इसका भी तो हम कुछ यूज करेंगे। तो इसका यूज क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जब 10 के साथ में वा शब्द जुड़ा हो तो इसको हम N बराबर मान लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 10 के साथ में वा शब्द जुड़ा है मतलब कि N बराबर, तो N बराबर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है AN, ठीक है, AN है तो यहाँ पर N के स्थान पर इस 10 को पुट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा A10 बराबर में, ये आपका A है तो A बराबर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 प्लस में यहाँ पर N-1 है तो मतलब कि 10 माइनस में 1 और D का मान यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर गुणे में हम 5 लगा देंगे। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए तो ये आपका 2 हो गया प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 बचे 45, ये आपका हो जाएगा 45। तो 45 और 2 47, ये आपका हो जाएगा 47। मतलब कि जो हमारा 10वां पद होगा वो 47 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। ये एकदम से छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान था। अगला देखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। क्या है इसमें कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद से दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया है, और साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य भी होगा। मतलब कि ये इस तरीके से जा रहा है। देखिए यहाँ पर घट रहा है, 21, यहाँ पर 21 है, 18 है, 15 है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये घटते घटते एक समय इसमें ऐसा आएगा जब ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 21 है, 18 है, 15 है, फिर इसमें कुछ घटेगा तो घटते घटते 0 आएगा, ठीक है। 0 के बाद से जो मान आएगा उसके बाद से ये माइनस में आता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका समझिए। अभी हमने बताया था इसमें कि अगर 10 के साथ या किसी भी संख्या के साथ वा शब्द जुड़ा हो तो उसको हम N बराबर मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो ये -81 के साथ में वा शब्द नहीं जुड़ा है। तो जब नहीं जुड़ा हो तब हम क्या करेंगे, तो देखिए जब नहीं जुड़ा हो तब हम इसको AN बराबर मानेंगे। AN बराबर में 81 माइनस का, तो AN बराबर हम मानेंगे जब वा शब्द न जुड़ा हो तब।
और उसके बाद से इसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग कर रहे थे सेम वही काम करते हैं। पहले पद को हम a बराबर मानेंगे, a बराबर में 21 और d बराबर में क्या हो जाएगा a2 माइनस में a1। तो a2 आपका क्या है 18 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18, ठीक है। माइनस में a1 आपका क्या है 21 है, तो यहाँ पर हम 21 लिख देंगे, घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो d का मान आया वो माइनस का 3 आ गया। अब देखिए जो फॉर्मूला है उसी पर हम रख देंगे, तो an बराबर में ये आपका a प्लस में n माइनस 1 और ये आपका d हो गया। तो an बराबर क्या है माइनस का 81 है, तो माइनस का 81 लिख देंगे। a का मान 21 है तो 21 लिख देंगे, प्लस में n का मान हमें नहीं पता है तो हम इसको n माइनस 1 ही रहने देंगे। उसके बाद से d का मान माइनस का 3 है तो गुणे में माइनस का हम 3 लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, इसको हम हल कर देंगे। तो इस 21 को ये बराबर के इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 81 और 21 ये आपका 102 हो जाएगा। तो माइनस का 102 बराबर में आपका n माइनस 1। अब देखिए माइनस का 3 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर बराबर के इधर लाएंगे तो भाग करने लगा, तो माइनस का 3 यहाँ पर भाग करने लगा। अब इस माइनस से ये कट गया, अभी इससे ये कट जाएगा, तो 3 3 का 9, 3 चौके 12 बराबर में n माइनस 1, ये इतना आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस माइनस 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका 34 से 1 35 हो जाएगा, तो 35 बराबर में n। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा 35वां पद है वो माइनस का 81 होगा। यही तो पूछ रहा है कि कौन सा पद माइनस का 81 होगा, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा 35वां पद है वो माइनस का 81 होगा। अब दूसरा कंडीशन इसमें और पूछ रहा है कि साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य होगा। कोई पद मतलब क्या, an हमें पूछ रहा है कि कभी शून्य भी होगा, मतलब कि पूछ रहा है कि an बराबर में कभी 0 भी होगा क्या। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा कि an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 और d। तो an बराबर हमें 0 बताना है, तो an के स्थान पर हम 0 पुट कर दिए। a का मान यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में। अब n माइनस 1 तो इसका मान हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमने निकाला तो इसको रख दिया, ये वाला चीज़ हमने किसके लिए निकाला है, इसके लिए हमने निकाला है। ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो n माइनस में 1 और d का मान क्या है यहाँ पर माइनस का 3, तो माइनस का 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेंगे, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा 21 बराबर में n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए माइनस का 3 गुणा कर रहा है, बराबर किधर रहेगा तो भाग करने लगेगा माइनस का, इससे ये कट जाएगा, इससे ये, तो 3 7 21 तो 7 बराबर में n माइनस में 1। अब इस माइनस 1 को इधर लाएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा बराबर में n, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 8वां पद है वो शून्य हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 8वां पद है वो शून्य होगा। बस यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हर एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला। जैसे यहाँ पर ये आपका अब क्या दिया है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी क्या बताया था कि जब वह शब्द जुड़ा हो तो इसको हम n बराबर मानकर लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इससे आसान तरीका है तो फिर हम लॉन्ग वाला क्यों अप्लाई करें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आसान मेथड से इसको हल करेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जो तीसरा पद है 7वां पद है ये है क्या, ये चीज़ समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दिया है 1 2 3 इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारा इसमें कहा जाए कि प्रथम पद कौन सा है, तो आप कहेंगे कि ये वाला है। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो हम A1 से लिखते हैं। कह दिया कि दूसरा पद क्या है, तो आप कहेंगे कि ये वाला है। इसको हम कैसे लिखेंगे, A2 से लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरा पद आपका A3 से लिखा जाएगा। तो वही काम तो इसमें पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि तीसरा पद 5 है। अच्छा तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम कैसे लिख सकते हैं, तो A3 इस तरीके से लिख देंगे। क्या है A3 आपका क्या है 5 है, तो मतलब कि A3 बराबर में 5। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब समझिए इसमें क्या है कि 7वां पद, तो मतलब कि 7वां पद का मतलब क्या कि A7 बराबर क्या है 9 है। 7वां पद 9 है, A7 बराबर में 9। यही इतना आपको अगर पता है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अब समझिए इसमें और क्या होता है कि अगर आपको
दिया हो कि A2 बराबर फॉर्मूला अगर लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे A2 बराबर में, तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस में, यहाँ पर 2 है मतलब कि 1 लिखेंगे और साथ में D लगा देंगे। वही अगर आपको A3 बराबर फॉर्मूला लिखना है तो सेम यही रहेगा, A लिखेंगे प्लस में, यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, D कर देंगे। ठीक है, वही अगर आपको A4 बराबर लिखना है तो A प्लस में 3D, मतलब कि इसमें से एक केवल घटाते जाना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, तो वही काम तो यहाँ कर देना है। समझिए यहाँ पर क्या है, A3 है तो A3 बराबर में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस में 3 है 2D कर देंगे। ठीक है, अब A3 के स्थान पर मान रख देंगे 5, तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया बराबर में A प्लस में 2D। ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया, सिंपल सा, देखिए कितना आसान है। उसके बाद से A7, तो चलिए A7 कर दे रहे हैं। तो A7 हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि A7 बराबर में A प्लस में 7 है तो 6D कर देंगे। तो A7 का मान क्या है, 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे बराबर में A प्लस में 6D। तो ये हमारा सेकेंड हो जाएगा समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस सिंपल सा आपको काम करना है कि इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, समझिए। तो सबसे पहले इस वाले समीकरण को या फिर इस किसी को भी रखिए, तो यहाँ पर 9 बराबर में A प्लस में 6D। अब इसको इसके नीचे रख दीजिए, 5 बराबर में A प्लस में 2D। अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ माइनस करिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, चिन्ह जब प्लस में हो तो हम माइनस में कर लेते हैं। अब इसको हम आपस में घटाएंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा बराबर में। अब इस ये वाला A माइनस में, ये वाला प्लस में, तो इससे ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 6 में से 2 को घटाएंगे तो ये आपका 4D आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस वाले 4 यहाँ पर क्या है, गुणे का संबंध है, बराबर किधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो 4/4 बराबर में ये D। तो D बराबर जो मान आएगा वो 1 आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहीं से हम A का भी मान निकाल लेंगे। A का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 में या फिर 2 में आप D का मान पुट कर दीजिए। तो चलिए हम क्या करें, इसी में पुट कर दे रहे हैं। तो 9 है बराबर में A है प्लस में 6 है, तो 6, और D के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 यहाँ पर नीचे, तो हमने 1 पुट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, 6 गुणे 1 तो 6 ही रहेगा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो 9 माइनस में 6 बराबर में A, तो ये आपका 3 बराबर में A। तो हमने देखा कि इसमें जो हमारा पहला पद आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो हम कैसे करते हैं, तो ये हमारा जो पहला पद है इसी को तो हम A बराबर लिखते हैं, इसको हम A बराबर या फिर A1 बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद से A2 बराबर A3 बराबर, तो हमारा जो पहला पद है वो 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद से इनके डिफरेंस D बराबर क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 3 में अगर 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दूसरा पद हमारा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद से 4 में 1 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि A बराबर तो हमारा यहाँ पर 3 आ चुका है, A2 बराबर हमें निकालना है, तो यहाँ पर A प्लस में यहाँ पर D है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि A के स्थान पर मान रख दीजिए, तो A बराबर हमारा मान क्या है, 3 आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, प्लस में D का मान कितना आया है, तो यहाँ पर देखिए 1 आया है, तो यहाँ पर D के स्थान पर हमने 1 पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर A2 मतलब कि दूसरा पद हमारा क्या आ रहा है, तो 3 और 1 4, तो दूसरा पद देखिए यहाँ पर ये 4 ही तो हमने लिखा है। अब यही अगर आपको तीसरा पद लिखना है तो आप क्या करिए, A बराबर 3 है प्लस में 2 गुणे D का मान 1 है, 3 और 2 5, देखिए तीसरा पद हमने तो 5 ही तो लिखा है। ठीक है, तो बस यही हमें बताना था। तो जो हमारा मेन आंसर होगा वो यही वाला हो जाएगा कि A बराबर 3 और D बराबर 1, बस यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अगला देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और क्यों, ये चीज़ भी हमें बताना है। तो समझिए, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि 5 के बाद से 11 है, 11 के बाद से 17 है, 17 के बाद से 23 है, ऐसे ही चलते चलते क्या ऐसा कभी सिचुएशन आएगा जब इसके रास्ते में 301 भी आएगा। ठीक है, जैसे कि ये लाइन से दिया हुआ है, इसके रास्ते में क्या 301 भी आएगा, जोड़ते जोड़ते अगर आगे तक बढ़ते जाएंगे तो
तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आसान तरीके देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। इसमें क्या करना है, ए बराबर इसको मानते थे तो इसको हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लेंगे। तो ए बराबर जो हमारा पहला पद है वो 5 है। उसके बाद से डी बराबर कैसे करेंगे, तो डी बराबर A2 माइनस में A1 कर देंगे। ठीक है, यही तो निकालने का तरीका है। तो A2 क्या है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, A2 11 है तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। उसके बाद से माइनस में A1 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि डी का जो मान आया वो 6 आया। अब इसमें देखेंगे कि 301 के साथ में वा शब्द जुड़ा है क्या, तो नहीं जुड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, AN बराबर मान लेंगे। AN बराबर में 301। ठीक है, वा शब्द जुड़ा होता तो केवल हम n बराबर मानते। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो AN बराबर में A प्लस में N माइनस में 1 और ये D। तो AN बराबर में क्या है, 301 बराबर में A बराबर क्या है, तो ये है 5 प्लस में N माइनस का 1 और D का मान क्या है 6, तो गुणे में हम लिख देंगे 6। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो इसको हम इधर भेज देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 296 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या बचेगा, तो बराबर में n माइनस में 1। अब गुणे में 6 है तो इसको हम इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, भाग करने लगेगा। इसको हम काट देंगे तो 6 5 30 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौका 24। और उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 24, तो बचेगा 5। तो 6 9 54, 6 9 54, दशमलव लगाएंगे फिर से, बचा इसमें 6 3 18, 3 3 बराबर में n माइनस में 1। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 1 है, माइनस का इधर कर देंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो ये 50.33 बराबर में n। देखिए यहीं से हमारा मान निकल गया। इसमें क्या होता है कि कभी भी अगर ये जो n की वैल्यू है अगर दशमलव में आ जाती है, तब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो 301 है ये इसके लाइन में नहीं आएगा। अगर यही मान अगर दशमलव में नहीं आता तब हम कह सकते थे कि 301 जो है वो इसके लाइन में आएगा। ठीक है, इसके ये पद में आएगा, लेकिन ये दशमलव में आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 301 इसके कोई इस सूची का कोई पद नहीं है। ठीक है, यही चीज़ तो पूछ रहा है कि क्या संख्या की सूची का कोई पद 301 है, तो हम लिख देंगे कि ये इसका मान ये दशमलव में आ रहा है, लेकिन इसको हमें क्या आना चाहिए, एक धन पूर्णांक के रूप में आना चाहिए। अब धन पूर्णांक क्या होता है, तो कभी भी जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए 100 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये प्लस में है तो ये आपका धन पूर्णांक है। यही अगर माइनस में होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि इसको क्या होना चाहिए, एक धन पूर्णांक के रूप में आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है कि दशमलव के रूप में आ रहा है, इसलिए ये 301 इस सूची का कोई पद नहीं है। ठीक है, क्यों में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो 2 अंकों वाली संख्या ढूंढेंगे। तो इसमें देखेंगे कि 9, क्या 9 2 अंकों का है, तो 9 तो ये तो सिंगल है तो ये नहीं होगा। अब देखेंगे कि 10, हाँ 10 में 2 अंक है तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद से देखेंगे कि ये जो 10 है ये कितना तक है, तो इसमें 10 से आगे बढ़ेंगे तो ये 99 में भी 2 अंक है। वही अगर बात कर लिया जाए कि 100 में, तो इसमें क्या है 3 अंक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। मतलब कि 10 से लेकर 99 तक के कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, लेकिन अब हमें ये चीज़ नहीं पता है कि कितनी संख्याएं हैं, कि क्योंकि देखिए 10 से लेकर 99 तक के ऐसा तो है नहीं कि सभी संख्या 3 से भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें क्या करें, हमें छांटना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो इसका देखिए एक तरीका होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 में 3 से भाग करेंगे। तो 10 में अगर हम 3 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब बचा 1, तो दशमलव हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि 3, ये जो 10 है ये 3 से विभाजित नहीं होगा, दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 10 हमने छोड़ दिया। अब देखेंगे 11 क्या 3 से विभाजित होगा, तो इसमें देख लेंगे कि 3 तरीका 9, बच रहा है 2, दशमलव लगाना पड़ेगा, मतलब कि ये भी 11 भी विभाजित नहीं होगा। अब देखेंगे कि 12,
तो 12 हम देख रहे हैं कि 3 चौका 12, ये देख रहे हैं 4 से कट जा रहा है, मतलब कि हाँ ये जो 12 है ये हमारा क्या होगा कि 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसी 12 में 3 को जोड़ते जाएंगे, तो 12 और 3 15। अब देखिए 15 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 14, तो देखिए 14 नहीं कटेगा, 14 में 3 से अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 बचेगा, 2 दशमलव लगाना पड़ेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 12 एक बार निकल गया, 12 में हम 3 जोड़ देंगे तो 12 3 15 हो जाएगा, 15 में फिर 3 जोड़ देंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ देंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। इस तरीके से हम चलते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखेंगे कि लास्ट वाला, तो लास्ट वाला ये 99, ये 3 से कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा, तो ये 99 यहाँ पर हम लिख देंगे। बस यही इतना करना था हमें। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैसे हमें सॉल्व कर देना है। तो a बराबर क्या लिखेंगे, पहला पद मतलब कि 12, d बराबर हम क्या लिखेंगे, a2 माइनस में a1, तो दूसरा पद क्या है 15 है, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे, माइनस में a1 क्या है 12 है, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब इसको हम घटा देंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो d की जो वैल्यू निकली वो 3 निकली। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर रख देंगे कि an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और ये d। अब an का मान कितना है, तो an का मान ये वाला जो लास्ट में होता है इसी को हम an बराबर मानते हैं, ठीक है। या l बराबर मानिए, l बराबर 99, या फिर an बराबर मानिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो an के स्थान पर 99 रख देंगे, 99 हमने रख दिया, a के स्थान पर हमने 12 रख दिया, प्लस में n माइनस 1, n का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम क्या कर देंगे, अब d का मान यहाँ पर हमने 3 रख दिया। अब 12 को हम इधर कर देंगे तो इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 87 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 क्या है, गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये भाग हमने करा दिया, तो n माइनस में 1। अब 3 से इसको काट देंगे तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 और 3 9 27 बराबर में n माइनस में 1, ये चीज़ आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस -1 को इधर भेज देंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे 29, ये -1 इधर आ गया तो ये प्लस में 1 बराबर में n, तो ये आपका 30 बराबर में n। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि 10 और 99 के बीच में 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो सकती हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो सकती हैं, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब पार्ट 2 वाला वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।